निवान जी से मैं ये जानना चाह रही थी, निवान जी ठीक ठीक बता दीजिए कि कितना कितना है, रोज नई नई कहानी सामने आ रही है, और ये किस तरह का हट है, ये किस तरह की जिद है कि आप लोग बोल देते हैं भैया ये गैर कानूनी है, ये अवैध है, मतलब ये तय करने वाले, मतलब आप उन पर भी सवाल उठाएंगे तो फिर? मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ जो आपकी उत्सुकता है जानने की कि कितना कितना है। मैं आपको आज बता ही देता हूँ कि कितना। बिल्कुल। आपने सवाल पूछा, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि कितना कितना है। इतना है कि इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आज 10,000 युवाओं को इजराइल भेज रहे हैं, इतना है। इन्होंने बोला था स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, आज जो है पाकिस्तानियों को भारत में बसाने की आवाज बात कर रहे हैं, इतना है। इन्होंने कहा था महिला आरक्षण बिल लेकर आएंगे, आज चुनाव से पहले महिला आरक्षण बिल ले आए, क्या बात कर लेंगे, लेकिन आज पहले जिस पर चर्चा कर रहे हैं, पहले निवान जी उस पर रहते हैं ना, उस पर रहते हैं। इन्होंने कहा जवाब नहीं है इसका मतलब आपके पास। इन्होंने कहा हम किसानों के लिए आय दुगुना करेंगे। आज किसान, अब आप किसानों की, महिला आरक्षण बिल की, अब आप इन सब की आड़ लेंगे। आप ईमानदार है ना, आप ईमानदार है ना, 700 किसान, आप ईमानदार है ना। एक प्रस्ताव, अच्छा मैं एक बार माफी के साथ रोक रही हूँ, एक बार माफी के साथ रोक रही हूँ सर। बड़ी खबर आ रही है, मैं आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा, लेकिन बड़ी खबर आ रही है इस वक्त बिहार एनडीए से, जहां पर सीट बंटवारा फाइनल हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त चल रही है और चिराग पासवान की पार्टी 5 सीट पर चुनाव लड़ेगी, ये निकलकर सामने आया है इस वक्त। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश के अध्यक्ष राजू तिवारी जी, हमारे राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी संजय मयूख जी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश जी, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में 40 की 40 सीट जीतने का लक्ष्य हमारा है। और पिछले बार हम लोग 3 पार्टियों के अलायंस में 2019 का चुनाव लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड। इस बार 2 और पार्टियों का सहयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है, जो पिछले बार महागठबंधन में थे, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और आरएलएसपी उस समय था, जो आरएलएम के तौर पर आज के तारीख में है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज सभी लोग, सभी 5 पार्टियों के, सबके नेताओं के सहयोग से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन में और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के निर्देशन में, आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, सभी लोगों के सहमति से बिहार में हम गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। विस्तृत तौर पर आदरणीय विनोद तावड़े जी आपको बताएंगे, लेकिन स्पष्ट है कि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार और 40 की 40 सीट जीतकर देश में जो 400 पार का हमारा संकल्प है उसको आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप जो बिहार विजय के लिए प्रतीक्षारत हैं, उस तो सम्राट चौधरी को आप यहां पर सुन रहे थे। बिहार की अगर बात करें तो 40 लोकसभा सीटें और किस तरीके से बंटवारा और क्या, वो निकलकर यहां पर सामने आया, लेकिन वो अब साफ हो चुका है कि चिराग पासवान की अगर बात करें तो 5 सीट उनको दी गई है। एक बार विनोद तावड़े क्या कुछ कहना, जरा ये भी सुन लेते हैं। क्या आपको संबोधित करें। नमस्कार। बिहार एनडीए के सभी आदरणीय नेतागण, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, ऐसे सभी का जो एनडीए गठबंधन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा। भले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्ह अपने अपने सीटों पे अलग हो, लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एनडीए की सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटें जीत कर आएंगी। ये हमारा विश्वास है। हमने कहा था कि 48 घंटे में हम
सीटों का बंटवारा क्या हमें हुआ है, ये हम आपको घोषित करेंगे। और आज हमने सीटें कौन सी पार्टी के चिन्ह पर एनडीए लड़ेगी इसकी जानकारी मैं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें एनडीए के साथ लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर, ऐसे सीटों का बंटवारा हमने आपस में कर लिया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब। तो बिहार एनडीए में सीट बंटवारा जिसका ऐलान करते हुए विनोद तावड़े को आप यहां पर सुन रहे थे। वापस लौटते हैं अपने मुद्दे पर यहां पर, और बात निवान जी आप रख रहे थे अपनी, आप अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए। जी मैं यही बता रहा था कि ये कैसे बैक टू बैक आंकड़ों के साथ जो झोलझाल करने की कोशिश करते हैं। हम बचपन में सुना करते थे स्कूल में रट्टाफिकेशन, ये बीजेपी के प्रवक्ताओं को रट्टाफिकेशन की क्लासेस दी जाती हैं। इनको कुछ नहीं पता केस क्या है, इनको कुछ नहीं पता आंकड़े क्या हैं। हर रोज सुबह इनको कुछ ये इतने करोड़ बोल दो, अच्छा ये कम लग रहा है, इतने हजार बोल दो, चलो अच्छा कोई बात नहीं 1 लाख करोड़ रुपए बोल दो, तुम्हें कौन पूछने वाला है। ये इनका तरीका है स्कैम्स को जो है वो ओपन करने का। जीरो स्कैम्स हैं, कोई तथ्य नहीं है। 2-2 साल इंक्वायरियां करते रहते हैं, ये चक्कर कटवाना चाहते हैं, नेताओं को काम करने नहीं देना चाहते। ये अगर आप दिल्ली की बात करोगे, दिल्ली के सांसदों को गांव में घुसने नहीं दे रहे, कॉलोनियों में घुसने नहीं दे रहे लोग, क्योंकि हर जो काम दिल्ली के अंदर होता है, जो सरकार करती है, उसके ऊपर ये कुंडली मार के बैठ जाते हैं। हर काम को रोकने की कोशिश करते हैं। ये मोहल्ला क्लिनिक के अंदर, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के अंदर दवाइयां बंद करा दी, स्कूल के अंदर बेंचेस खरीदने बंद करा दिए, हॉस्पिटल्स के अंदर डेटा ऑपरेटर जो होते हैं बैठ के एंट्री करते हैं उनको हटा दिया कि कोई काम ही नहीं होगा। ये नियत है इन लोगों की। ये कर्म विरोधी लोग हैं, ये काम करने में यकीन नहीं करते। जनता इनको खदेड़ने वाली है इस बार। जी हिमानी जी मैं बोलूं? जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। सबसे पहले 2 लाइनें लिख ली मैंने बैठे बैठे, मन कर रहा था कि चमत्कारी भ्रष्टाचारी खा गए दिल्ली सारी की सारी। और दिल्ली वाले समझ ही गए होंगे कौन है ये चमत्कारी भ्रष्टाचारी, जिनका जहां आप हाथ पड़ जाता है वहां से 15, 20, 100, 200, 400, 500, 1000 करोड़ रुपए ऐसे चुटकियों में गायब हो जाते हैं। अब इन्होंने बात करी अभी कि भाई ये भाजपा वाले आते हैं कुछ भी फिगर दे देते हैं। बुच्ची बाबू गोरिंटला कौन है भाई? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ईडी सीबीआई के व्यक्ति नहीं है। वो के कविता जो अभी जेल में है, जिसको मुख्य की कंस्पिरेटर बताया जा रहा है, जो अरविंद केजरीवाल के साथ मिली हुई थी इस घोटाले को करने के लिए, उनके सीए रहे हैं। और उन्होंने बकायदा लिख के दिया है कि किस प्रकार से वो मिली विजय नायर से, किस प्रकार से वो मिस्टर केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी से मिली और कैसे ये सारा झालमेल हुआ। दूसरा, दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा, वो कौन थे? वो तो किसी बीजेपी के नहीं है, वो किसी सीबीआई ईडी के नहीं है, वो इनके बड़े खासम खास थे। उन्होंने बोल दिया, वो सरकारी गवाह बन गए जी, मैंने दिए 2 करोड़ रुपए दिए, 2 करोड़ रुपए संजय सिंह को। तो भैया ये फिगर कहां से निकल के आ रही है? और थोड़ा सा और ये लोग कहते हैं कि भाई ये देखो एजेंसीज का गलत इस्तेमाल हो रहा है। बड़े भाई छोटे भाई, गलत इस्तेमाल उसको कहते हैं जब पंजाब की पुलिस तलवारें रख करके पंजाब पुलिस की गाड़ी में जम्मू जाती है एक उस यूट्यूबर को गिरफ्तार करने जिसका नाम निखिल है, क्योंकि उसने आम आदमी पार्टी के एक एमपी के यूनिवर्सिटी के बाहर में जो दुराचार और जो वैश्यावृत्ति का धंधा चल रहा होता है उसको एक्सपोज करने के लिए वो जाते हैं तलवारें लेकर के। कौन जाता है तलवारें लेकर के गिरफ्तार करने के लिए? दुष्यंत जी का रुख करूंगी। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की बात करी। अरे कौन से मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हो? मैं दावा कर रही हूँ, दावा
आपने बोला था ना 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनेंगी, मुझे आप 200 दिल्ली के अंदर अप एंड रनिंग मोहल्ला क्लिनिक दिखा दो, ठीक है। जो सही कंडीशन में, मैं डिबेट में आना छोड़ दूंगी। और